तो आज है संडे और हम आपको पूरा शेड्यूल बताएंगे कि कैसे हम अपने संडे को स्पेंड करते हैं। तो देखो हमारे घर में ऐसा है ना कि लोग अगर कभी खुश होते हैं तब वो चाय पीते हैं, ठीक है, बट सेम टाइम अगर वो दुखी भी हो रहे हैं ना तो भी वो चाय ही पीते हैं। तो अब टाइम है लीड कोड का कॉन्टेस्ट सॉल्व करने का। नॉर्मली इसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली तो मैं ऐसे बारिश में बाहर नहीं निकलता, बट सिंस टुडे इज संडे तो हमने सोचा कि क्यों ना एक शॉर्ट वॉक करके आया जाए। तो कॉलेज में जब भी बारिश होती है ना, कॉलेज का व्यू बहुत सुंदर दिखता है। किसी व्लॉग में ना मैं आपको एक हाइट से पूरा व्यू दिखाऊंगा कॉलेज। ये इसी रास्ते से हम हॉस्टल 9 से आए हैं। अब हम सिक्योरिटी कैंप और गर्ल्स हॉस्टल वाले रास्ते पे जाते हैं। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं वो कॉलेज का नर्सरी है, जो कि असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। ये 1.5 हेक्टर एरिया में फैला हुआ है और सबसे अच्छी बात है कि इसको अच्छे से मेंटेन किया गया है। कॉलेज में कोई भी इवेंट या प्लांटेशन ड्राइव होता है तो यहीं से सैपलिंग मिलती है। क्योंकि बारिश का मौसम है तो जो सड़क है उस पर बहुत ध्यान से चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे सांप होते हैं जो आराम से रोड पर चिल कर रहे होते हैं, तो उनसे बचना होता है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना होता है, एल्स वो आपको डिस्टर्ब कर देंगे। तो कॉलेज में जो इतने सारे लेक्स हैं उसमें से जो इंडी लेक हम बोलते हैं, वो इस तरफ का जो एरिया है वो ये है। तो ये देखो यहाँ आपके लिए एक नोटिस है कि ये एरिया बहुत ही ज़्यादा प्रोहिबिटेड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अब मैं बारिश के मौसम में कॉफ़ी ना पीऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सिंस आज संडे है तो जो अंदर के जितने भी शॉप्स हैं वो ऑलमोस्ट क्लोज रहेंगे, तो हम लोग चलते हैं बाहर के शॉप कॉफ़ी लेने के लिए। तो वो जो सारे आपको पिंक कलर में दिख रहे हैं वो सारे के सारे वाटर लिलीज हैं। तो ये है NIT सिल्चर का किड्स स्कूल और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट था वो 2013 में हुआ था। बहुत ही अच्छे जगह पे है ये। आई थिंक जितने भी IITs और NITs होते हैं सभी में एक KV और एक जो किड्स स्कूल होता है वो होता ही है, ताकि जो फैकल्टी हैं उनके जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। ये है कॉलेज का एक मार्केट एरिया जिसे हम FPS फेयर प्राइस शॉप कहते हैं। अब संडे को ये ऑलमोस्ट 12-1 बजे तक क्लोज रहते हैं, बस आफ्टरनून के टाइम में ये एक्टिव होता है। अब जो NIT सिल्चर का कैफ़े है बहुत ही प्यारे से जगह पे बना हुआ है। ये है कैफ़े और संडे को बस क्लोज रहता है, बाकी सारे दिन ओपन रहता है। भैया कॉफ़ी होगा। तो गाइस फाइनली हमें कॉफ़ी मिल चुकी है। बाहर दुकान खुला हुआ था, ऑल्दो हम ये कॉफ़ी घर पे बना सकते हैं। अभी मैं जल्दी से बनाऊंगा अपना प्री वर्कआउट मील और उसको खाने के बाद 1 घंटे बाद मैं निकलूंगा जिम। अब उस 1 घंटे की ड्यूरेशन में जो वो मील है वो डाइजेस्ट हो जाता है और जो हमारा वर्कआउट है उसको फ्यूल करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा प्री वर्कआउट मील होता है उसमें मैं ब्रेड ही लेता हूँ। ब्रेड के साथ कभी पीनट बटर, जैम या फिर ये जो हमारा हनी मिल्क ब्रेड का रेसिपी है वो यूज़ करते हैं। क्योंकि हॉस्टल का जो ब्रेकफास्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी और ऑयली होता है, तो इसीलिए मैं हमेशा बहुत लाइट ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो गाइस नाउ वी आर रेडी। आज हमारा बैक और बाइसेप का डे है, तो चलते हैं जिम। तो ये जो हमारा जिम का गेट है ये क्लोज़ है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका मतलब ये है कि कोई भी आज जिम संडे को नहीं आया। अब बैक का जो मेरा स्प्लिट है वो कुछ इस तरीके से है कि वीक का जो पहला दिन होता है उसमें मैं वर्टिकल पुल करता हूँ, जैसे कि पुल अप और लैट पुल डाउन, और बाइसेप के जो 50-50% एक्सरसाइज होता है वो मैं दोनों दिन में डिवाइड कर देता हूँ। बैक के सेकेंड डे में मैं हॉरिजॉन्टल रोज और लोअर बैक पे काम करता हूँ। ब्रीचर कर्ल्स को सही फॉर्म में लगाने से पिछले 2-3 महीनों में मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये हम लेके आ गए लंच। अब लंच इस हॉस्टल में नहीं मिलता है, हमें दूसरे हॉस्टल से लाना पड़ता है। इसमें जो मेजर पोर्शन में रखता हूँ दाल का, और जो इसमें नींबू है वो थोड़ा खुद से ऐड करता हूँ।
कुछ दिनों से ऐसा है ना कि खाना खाने के बाद कुछ स्वीट खाने की क्रेविंग होती है, तो लकीली मेरे पास ये एक स्वीट रोल करके एक क्रीम रोल टाइप है। अब संडे को चीट मील लेना इस यूनिवर्सल, तो हमारा अचानक से प्लान बना आइसक्रीम खाने का। 35 रुपये के लिए प्रॉपर वर्थ इट नहीं है। डिनर लेके आ चुके हैं। डिनर में है हमारा चिली पनीर, साथ में ग्रेवी वाला पनीर, साथ में दाल तड़का, थोड़ा सा सलाद, उसके बाद पुलाव, एक रसगुल्ला और ये पूरी और साथ में एक फ्रूटी। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पुलाव में इतना ज़्यादा तेल है, दिख नहीं रहा है पर इतना तेल है कि इससे मुझे खाना बेटर पूरी लग रहा है।